बहुत समय पहले एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक युवक रहता था। उसका नाम था रघु। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही उसकी आंख खुल जाती थी। जब पूरा गांव गहरी नींद में होता, तब रघु अपनी छोटी सी झोपड़ी से निकलकर दुकान की तैयारी शुरू कर देता था। उसकी दुकान कोई बड़ी दुकान नहीं थी, बस लकड़ी के 4 खंभे, ऊपर टीन की छत और बीच में एक पुराना तवा। लेकिन उस तवे पर बनने वाली डोसे पूरे गांव में सबसे स्वादिष्ट मानी जाती थी। एक दिन मेरी भी बड़ी दुकान होगी। माँ को अब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। रघु की बूढ़ी माँ घरों में सिलाई करती थी। उसकी कमाई और रघु की छोटी सी दुकान, बस इन्हीं से घर चलता था। लेकिन किस्मत हमेशा उनका साथ नहीं देती थी। गांव में एक बड़ा होटल भी था। उसका मालिक था मोहनलाल। जब तक मेरा होटल है, इस गरीब की दुकान कभी आगे नहीं बढ़ सकती। मोहनलाल जानबूझकर रघु के ग्राहकों को अपनी तरफ खींचता था। कभी सस्ता खाना देता, कभी मुफ्त मिठाई, कभी झूठी अफवाह फैलाता। और इस तरह रघु का नुकसान होता रहता। एक दिन गांव के इलाके में भयंकर आंधी आई। पूरा गांव घरों में छिप गया। लेकिन उसी तूफान में एक बूढ़ा आदमी लड़खड़ाता हुआ रघु की दुकान तक पहुंचा। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसके कपड़े धूल से भरे हुए थे। बेटा, बहुत भूखा हूँ। बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं हूँ। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है बाबा, लेकिन जो है आपका है। शायद इससे ही आपका पेट भर जाए। रघु आखिरी बचा हुआ डोसा बनाकर बूढ़े को खिला देता है। बूढ़ा मुस्कुराता है। आज तुमने सिर्फ खाना नहीं दिया, तुमने इंसानियत दिखाई है। यहीं से जादू की शुरुआत होती है। बूढ़ा अपनी झोली से एक चमकती हुई सुनहरी करछी निकालता है। ये करछी सदियों पुरानी है, लेकिन इसका जादू सिर्फ नेक दिल लोगों के लिए काम करता है। रघु को विश्वास नहीं होता। अगले दिन एक भूखी लड़की दुकान पर आती है। उसका नाम मीरा है। वो अनाथ है। भैया, बहुत जोरों की भूख लगी है, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। रघु मुफ्त में डोसा बनाता है। अचानक सुनहरी करछी चमकने लगती है। तवे पर एक डोसे की जगह 20 डोसे बन जाते हैं। पूरा गांव हैरान रह जाता है। धीरे धीरे लोगों को पता चलता है कि जो भी व्यक्ति सच्ची जरूरत में रघु के हाथ का डोसा खाता है, उसे जीवन में नई उम्मीद मिलती है। एक बेरोजगार युवक को नौकरी मिलती है। एक बीमार बूढ़ा ठीक होने लगता है। एक उदास बच्चा फिर मुस्कुराने लगता है। मीरा रघु की मदद करने लगती है। अब दुकान में हंसी मजाक भी बढ़ जाता है। कहानी में हल्का हास्य आता है। भैया, अगर करछी बोलने लगे तो तब तो मजा ही आ जाएगा, है ना? फिर तो सबसे पहले तुझे ही डांटेगी। मोहनलाल को जादुई करछी की खबर मिलती है। उसकी आंखों में लालच भर जाता है। अब वो करछी मेरी होगी। उसे किसी भी तरह हासिल करना होगा। भला उस गरीब को उसका क्या काम? मोहनलाल अपने 2 मूर्ख नौकर भेजता है। दोनों जासूसी करते हैं। एक रात करछी चोरी हो जाती है। रघु टूट जाता है। मीरा रोने लगती है। मैंने जादू खो दिया। नहीं भैया, जादू अभी भी आपके अंदर है। मोहनलाल करछी का इस्तेमाल करता है, लेकिन जादू उल्टा पड़ जाता है। हजारों डोसे उसकी हवेली में भरने लगते हैं। रघु को पता चलता है कि करछी सिर्फ एक जादुई वस्तु नहीं है। ये एक प्राचीन रहस्य से जुड़ी हुई है। साधु वास्तव में एक जादूगर रक्षक था। साधु रघु की परीक्षा लेते हैं।
अगर तुम्हें चुनना पड़े करछी या लोगों की खुशी, तो तुम किसे चुनोगे बेटा? मैं लोगों की खुशी चुनूंगा। करछी की शक्ति समाप्त हो जाती है, लेकिन रघु का प्यार और दया पूरे गांव को बदल देती है। रघु की छोटी दुकान एक बड़े भोजनालय में बदल जाती है। उसके बाहर लिखा होता है, यहां कोई भूखा नहीं जाएगा। कभी कभी जादू सोने की करछी में नहीं होता, जादू उस